केस जयचंद की वजह से तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार दोनों से हाथ धो बैठे कम से कम 6 साल के लिए। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके उस जयचंद का नाम लिया है। तेज प्रताप यादव ने उस जयचंद की ओर इशारा किया है जिसकी वजह से उन्हें एक साजिश का शिकार होना पड़ा। पार्टी से भी गए और परिवार से भी गए। तेज प्रताप यादव की पोस्ट पर, उस वायरल मैसेज पर लोगों के ताबड़तोड़ कमेंट्स आ रहे हैं। कई कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया लालू परिवार ने, कई कह रहे हैं कि उस जयचंद का नाम सबको पता है, तो कई कह रहे हैं कि आपको जानबूझकर परिवार के लोगों ने ही साइडलाइन कर दिया। तेज प्रताप के समर्थक और बिहार के लोगों के कमेंट्स में आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे तेज प्रताप यादव की पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि वो जयचंद कौन है, और तेज प्रताप यादव से ये भी कह रहे हैं कि आपको परिवार से निकालकर, पार्टी से निकालकर ठीक किया। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजू भैया अब अपनी पार्टी बनाओ और जयचंदों को सबक सिखाओ। वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर वो कौन सी पोस्ट अपलोड की, वो क्या बात लिखी है जिसके बाद बिहार की सियासत में जयचंद ट्रेंड होने लगा है। ये रही तेज प्रताप यादव की सबसे लेटेस्ट पोस्ट। अब तेज प्रताप यादव क्या लिख रहे हैं देखिए। तेज प्रताप यादव की ये पोस्ट है, महाभारत कुरुक्षेत्र का मैदान है, बहुत ही पौराणिक चित्र है। भगवान कृष्ण आगे हैं और अर्जुन है। युद्ध का शंखनाद हो चुका है। अब तेज प्रताप क्या लिखते हैं, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। इसका मतलब है कि जयचंद तेज प्रताप के मुताबिक किसी न किसी जयचंद के साथ तेजस्वी यादव का रिश्ता अभी भी बरकरार है। वो तेजस्वी यादव के आसपास ही है, इसीलिए तेज प्रताप ने कहा है कि जयचंद घर के अंदर भी है। यह बहुत बड़ी लाइन तेज प्रताप ने कही है। अब इसके बाद कैसे सोशल मीडिया में लोग तेज प्रताप यादव कोई सलाह दे रहा है, कोई ताना दे रहा है, कोई कह रहा है तेजू भैया हम आपके साथ हैं। आइए मैं कुछ कमेंट्स आपको दिखाता हूं। यह कमेंट है, एक यूजर है डॉक्टर रमाकांत, उनका कमेंट है, जो लक्षण आपने अब तक दिखाए हैं उनसे स्पष्ट हो गया कि आप कृष्ण नहीं पौंड्रक है। पौंड्रक एक पौराणिक पात्र था। पौंड्रक खुद को भगवान कृष्ण की तरह पेश करता था अपनी जनता, अपनी प्रजा के बीच। जो लक्षण आपने अब तक दिखाए उनसे स्पष्ट हो गया आप कृष्ण नहीं पौंड्रक हैं, बल्कि ठीक से पौंड्रक भी नहीं बन पाए हैं। आपको तो आपके अर्जुन ने ही कह दिया है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। मित्र और सखा तो उसके बाद का मामला है। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले बयान जारी करके कहा था कि तेज प्रताप की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप भले ही उसे कहते रहे कि वह निश्चिंत रहे, वह आपको घर से निकलवा कर निश्चिंत है। हसनपुर से टिकट भी नहीं मिलने वाला। आपको क्या पता नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ? इस तरह अनजान बनकर बात कर रहे हैं, हद है। सबसे पहले आप अनुष्का, निशु और अन्य के संबंध में सबको स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या है मामला। आप कब ब्याह कर रहे हैं? लालू यादव को कहिए कि वो अपनी जुबान में गांठ लगा ले, फिर कुछ कहिए और जयचंदों को सबक सिखाइएगा। और हाँ, कोई करनी सेना वाला देख रहा है, जयचंद को गद्दार बताया जा रहा है तेज प्रताप जी के द्वारा। ये एक पोस्ट है। ये एक ऐसे कई पोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि तेज प्रताप यादव के उस महाभारत वाले ट्वीट पर कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। अब दूसरा कमेंट, अनिरुद्ध कुमार सिन्हा, ये कह रहे हैं एक भाई कुंभकर्ण था जिसने ये जानते हुए कि उसका बड़ा भाई रावण गलत है, फिर भी संकट की घड़ी में उसका साथ दिया और छोटे भाई होने का फर्ज निभाया। एक भाई तेजस्वी यादव हैं जिसने पहले अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से सत्ता छीनी और अब राजनीतिक लाभ के लिए उसी को परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया। यानी इनके ट्वीट से लग रहा है कि ये तेज प्रताप यादव के एकदम फुल सपोर्टर हैं, तो ये इन्होंने अपनी राय रखी है। अब अगला मैसेज मैं आपको दिखाता हूं। अभिषेक यादव ये क्या कह रहे हैं, शानदार और असरदार तेजू भैया, आपने बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आप हमेशा छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। ये भी तेज प्रताप यादव के समर्थक लग रहे हैं। एक ट्वीट है अनुराग आनंद का, तेजस्वी प्रसाद यादव अपने मुख्य सलाहकार के कारण मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बिहार की 90% जनता नीतीश कुमार से नाराज चल रही थी। इसका फायदा मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को होना चाहिए था। 2020 में तेजस्वी को मुख्य सलाहकार ने डुबा दिया। आज यही मुख्य सलाहकार पार्टी और परिवार तोड़ रहा है। सीधा इशारा इन्होंने दिया, इन्होंने अपनी राय व्यक्त की है।
अब सच क्या है वो आप तय करिए, और धीरे धीरे तेज प्रताप यादव भी पत्ते खोलने वाले हैं, वो नाम लेने वाले हैं। अगला कमेंट, ये आध्या यादव है, यूजर नेम है आध्या यादव। ये कह रही है तेजू भैया आप महान हो, आपके रहते हुए आपके परिवार को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये प्यार ऐसे ही आजीवन बना रहे। और एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर उन्होंने शेयर की है जिसमें तेजस्वी भी हैं, तेज प्रताप भी हैं, पिता लालू यादव हैं, मां राबड़ी देवी हैं, और मुंह मीठा करा रही हैं तेजस्वी यादव का। ये बड़ी प्यारी तस्वीर शेयर की है, और ये इन्होंने भी तेज प्रताप को अपना समर्थन दिया है। भानुनंद ये क्या कह रहे हैं, तेज प्रताप जी परिवार में सबके परिवार में होता रहता, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन की बात है, सब सही हो जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इस व्यक्ति को अपने से दूर कर दो, नहीं तो मामला बिगड़ता ही जाएगा। अब ये व्यक्ति कौन है, तेज प्रताप की जिस लड़की के साथ तस्वीर आई थी अनुष्का यादव, उसके ये भाई हैं आकाश यादव, तेज प्रताप के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, और इनको आरजेडी से निकाला भी गया। जगदानंद सिंह ने, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इनके खिलाफ कुछ एक्शन भी लिया था, और इन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव सच बताएं, और लालू यादव को इन्होंने चुनौती दी है, लालू यादव और परिवार को, कि अगर इनकी बहन के सम्मान में कुछ भी गलत होता है तो ये हर हद को पार करेंगे। ऐसा इन्होंने खुली चुनौती दी है लालू परिवार को। आकाश यादव। अब एक यूजर क्या कह रहे हैं, परिवार ने कुछ सोच समझ कर ही आपको परिवार से अलग करने का निर्णय लिया है, काहे जबरदस्ती गले पड़ रहे हो, कर्ण को अब किसी शल्य की जरूरत फिलहाल नहीं है, चुपचाप चुनाव भर बैठ जाओ। अगले यूजर, भैया अब ये लुचुर पुचुर बहुत हुआ, अब समय आ गया है कि अब आप एक नई पार्टी बनाकर हम लोगों का नेतृत्व करें और सामने से आकर सबको परास्त करें और बिहार के अगले सीएम बनने की ओर ध्यान दें। आपके जैसा नेता पाकर बिहार धन्य हो जाएगा। इनका जो यूजर नेम है @इलॉजिकल है, और ये बिहार के सीएम बनने वाली बात कम से कम इस चुनाव में तो इलॉजिकल लग रही है। एक यूजर है विक्रांत बहादुर सिंह, तेज प्रताप यादव ने महाभारत की जिस तस्वीर को उठाया था जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और कहा युद्ध का उद्घोष करो, भगवान कृष्ण ने पांचजन्य उनका जो शंख था उससे उद्घोष किया। अब ये यूजर हैं विक्रांत बहादुर सिंह, इन्होंने तेज प्रताप यादव को कृष्ण के रूप में और तेजस्वी को अर्जुन के रूप में दिखा दिया। अब मोहम्मद नईमुद्दीन हैं, वो क्या कह रहे हैं, तेज प्रताप जी आप जिस तरह से समर्पित परिवार और तेज प्रताप यादव जी आप जिस तरह से तेजस्वी यादव और परिवार के लिए समर्पित हैं, आप समर्पित भाव से रहिए, यही आम लोगों की मांग है। और आकाश की बहन यानी अनुष्का यादव का बात करें, आकाश और अनुष्का से दूर रहिए, आपके लिए बेहतर होगा। लुच्चा लफंगा को सबक सिखाना जरूरी है, आकाश यादव को सबक सिखाइए। ये इनकी राय है, इनका कहना है कि आकाश यादव से दूर रहिए। हालांकि किसी भी शख्स के लिए, किसी भी थर्ड पर्सन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी राय रखी है। रूपेश सिंह क्या कहते हैं, भाई आप खुद कृष्ण के उपासक हो, गीता का ज्ञान लो और फैसला खुद करो। दुनिया तो आधी अधूरी बातों को दो निगाह से देखती है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई भी कृष्ण भक्ति है। विरोधियों से ज्यादा अपनों ने आपको ज्यादा बदनाम किया है। ये बात तेज प्रताप यादव भी मान रहे हैं, और ये बात मोटा मोटी सब एक बहुत ही वाइड एक्सेप्टेंस है इस बात की। सत्यम यादव क्या कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव की बातों को मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने जिस प्रकार भगवान श्री राम के पिता, थोड़ा एक पूर्ण विराम था। तेज प्रताप यादव की बातों को मैं सैल्यूट करता हूं, जिस प्रकार भगवान श्री राम को पिता दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, इसी प्रकार तेज प्रताप जी ने भी अपने पिताजी के आदेश को स्वीकार किया। अब अगले यूजर हैं शिवराज यादव, ये क्या कहते हैं, तेज प्रताप जी आप एक अच्छे बेटे हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं, क्योंकि जो किसी बाहरी द्वारा परिवार के खिलाफ राजनीति का शिकार बन सकता है उसे राजनीति से अलग ही रहना चाहिए। अब आप कृष्ण की भूमिका निभाना ही चाहते हैं तो अर्जुन का साथ दीजिए, वो भी बिना शस्त्र उठाए। इसका और देखिए, ये बड़ा ही एक मैच्योर पोस्ट है, बिना शस्त्र उठाए का इशारा उन्होंने क्या दिया है, बिना चुनाव लड़े। अब इनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन इनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, राय से कोई इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन इन्होंने बड़ा ही पॉलिटिकली मैच्योर एक ट्वीट किया। एक और ट्वीट है, तेजस्वी प्रसाद यादव अपने मुख्य सलाहकार होना चाहिए, यहाँ पे तुरंत हटा देना चाहिए। मुख्य सलाहकार पूरी तरह से भाजपाई है,
2020 में तेजस्वी को डुबोया, 25 में राजद और इंडिया महागठबंधन को बर्बाद करने में परिवार तक को नहीं छोड़ा, नौकरी करने वाले व्यक्ति को अपने माथे पर मत बिठाओ तेजस्वी। अब एक यूजर है उमंग शर्मा द थर्ड फ्रंट, तेज भैया कभी कभी जयचंद बाहर नहीं अंदर ही बैठा होता है। जिस अर्जुन पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हो वही शायद इस महाभारत का रचयिता है। आपको आपके कृष्ण बनने से किसी को डर लगता है, इसलिए आपको दूर किया गया। साजिश बाहर वालों ने नहीं, आपके अपनों ने रची है, जिसने न कभी आपको पसंद किया और ना ही साथ देना चाहा। कभी पीछे मुड़कर देखिए आपके हर संघर्ष में कौन चुप था। कृष्ण अकेले ही महाभारत जीत गए थे, आपको भी अब खुद ही उठ खड़ा होना होगा। एक उन्होंने तेज प्रताप के लिए सस्पेंस वाली लाइन छोड़ी है, कभी पीछे मुड़कर देखिए आपके हर संघर्ष में कौन चुप था। तो ये थी कुछ तेज प्रताप यादव के ट्वीट पर कुछ यूजर की राय। आपको कौन सी राय पसंद आई, कौन सा कमेंट अच्छा लगा, ये बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या ये तस्वीर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, क्या ये तस्वीर फिर से हम देख सकते हैं कि तेज प्रताप तेजस्वी के साथ हो, लालू के साथ हो, राबड़ी मां राबड़ी के साथ हो अपनी, और मुंह मीठा कराया जा रहा है तेजस्वी यादव का। तो क्या परिवार में हंसी खुशी की ऐसी कोई तस्वीर आ सकती है जिसमें तेज प्रताप भी हो? अपनी राय कमेंट करके बताइए, और यह भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है तेज प्रताप ने किस जयचंद की ओर इशारा किया है। अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए।